हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिक जीके बाई गोविंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर का 14वां एपिसोड, जिसमें हम आपको घटनासार और दृष्टि आईएएस के जो भी थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स है उसे एमसीक्यू फॉर्म में पूरी करा रहे हैं, जिससे आपको तैयार करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बड़े आसानी से ये टॉपिक सभी एग्जाम में आप आराम से बना पाओगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 के विजेता अलेक्जेंडर स्मिथ किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं? जो क्वेश्चन आपके लिए है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड, नॉर्थ वेस्टर्न या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय, आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। और ये पुरस्कार युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। अलेक्जेंडर स्मिथ को ये पुरस्कार दिया गया मैथमेटिक्स के क्षेत्र में 2025 का, ध्यान रखना। और ये स्थान कहाँ है विश्वविद्यालय का? तो एवनस्टन, इलिनॉय, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। और ये 32 वर्ष से कम आयु वालों को दिया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा वो 7 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन स्थल था। करवाया किसने था ये आयोजन? तो कपड़ा मंत्रालय ने करवाया था और सिटी ने करवाया था। ठीक है ना। सिटी मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इस साल की थीम थी कपास 2040, प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्रतिस्पर्धा। तो इस पर फोकस दिया जा रहा है। तो आप लोग तैयार रहना, अगर एग्जाम में आता है तो निश्चित रूप से आप डील करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारतीय वायुसेना का। और इसका आदर्श वाक्य, नभः स्पुदस दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। मुख्य उद्देश्य है देश की वायु की सीमा की रक्षा करना, आपदा राहत, मानवीय सहायता, युद्धकालीन अभियानों को आसानी से करना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2025 को हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन हुआ है? तो कह रहा है वहीदा रहमान, आशा पारेख, संध्या संताराम, सरमला टैगोर। तो ध्यान रखना, संध्या संताराम का क्या हुआ भाई? निधन हुआ है। ठीक है ना। बी संताराम इनके पति हैं, प्रसिद्ध फिल्मकार हैं। और ये भी प्रसिद्ध अभिनेत्री, शास्त्रीय नृत्यांगना है भारतीय सिनेमा में। और 4 अक्टूबर 2025 को इनका क्या हुआ है? निधन। 1938 में ये पैदा हुई थी। बहुत सारी फिल्में हैं इनकी, झनक झनक, पायलबाजी, दो आंखें, 12 हाथ, नवरंग, सहरा, ये इनकी क्या हैं? प्रमुख फिल्में हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को? तो इसको याद रखना, 6 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है 2025 की, यूनिक एंड यूनाइटेड। उद्देश्य है जो भी सेरेब्रल पाल्सी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समान अवसर उपलब्ध कराना, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और समावेशी समाज को बढ़ावा देना। इसका क्या है? एकमात्र उद्देश्य है। आपसे पूछता है ये सेरेब्रल पाल्सी क्या है, तो आप सीधा सीधा बोलना, यह एक तंत्र संबंधी क्या है? विकार है जो शरीर की गतिशीलता, संतुलन और मांसपेशियों के नियंत्रण, समन्वय को क्या करता है? प्रभावित करता है। और ये 6 अक्टूबर को जागरूकता के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, कॉमनवेल्थ अवार्ड, ISSA पुरस्कार 2025, यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड। तो ध्यान रखना, ये ISSA पुरस्कार 2025 दिया गया है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। आयोजक स्थल पूछे तो मलेशिया में, विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच मलेशिया में है। मलेशिया की राजधानी आप लोग बताओगे। ठीक है ना। तो जितनी भी आसियान कंट्री हैं, आप लोग आसियान कंट्री एक बार कमेंट में लिखोगे। ठीक है ना। सभी बच्चे आसियान कंट्री एक बार कमेंट में लिखोगे। ठीक है ना। और आसियान प्लस में कितने देश हैं, आसियान का गठन कहाँ हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग बताओगे। ठीक है ना। इसके साथ ही पूछे भारत की ओर से सम्मानित किसे किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं, इनको किया गया था। और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ये क्या किया जाता है? सम्मानित किए जाते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 14 नवंबर को? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1994 में ये प्रारंभ हुआ था। यूनेस्को एवं इसके सहयोगी संगठन इसे सेलिब्रेट करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। आप लोग बताओगे यूनेस्को किस वर्ष जो है स्थापना हुई थी और कितने सदस्य हैं यूनेस्को में इस समय? इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसने प्रदान किए?
प्रधानमंत्री मोदी या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या केंद्रीय युवा खेल मंत्री? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और ये 6 अक्टूबर 2025 को दिए गए हैं माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23। ठीक है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार इससे संबंधित है और ये एनएसएस के स्वयंसेवक कार्यक्रम अधिकारियों संस्थाओं के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया जाता है। आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले समाज। आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1969 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आप लोग बताओगे सार्क जो संगठन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? किस वर्ष सार्क की स्थापना हुई थी और सार्क का सदस्य, भारत सार्क का सदस्य किस वर्ष बनाया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सभी क्वेश्चन आप लोग सर्च मार करके आंसर जरूर दिया करिए, क्योंकि विश्वास रखिए जब भी आप एग्जाम दोगे तो सबसे अच्छी करंट अफेयर्स आप लोगों की होगी। ठीक है, पूरे यूट्यूब चैनल पर सबसे बेस्ट तरीके से इन्फॉर्मेशन के साथ आपको करंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। विश्वास रखिए जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे। 2 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का निधन हुआ है? पंडित जसराज, पंडित राजन मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र या उस्ताद राशिद खां? तो ध्यान रखना पंडित छन्नूलाल मिश्र का क्या हुआ है? निधन हुआ है। ये आप देख रहे होंगे 36 में पैदा हुए थे, 2025 में 2 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्धि इनको हासिल थी और साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहूं तो बनारस घराने से और इनकी विधाएं ख्याल, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, भजन ये इनसे संबंधित हैं। 2010 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। यह भारतीय पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको दिया था और 2014 में बांसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नामांकन के दौरान प्रस्तावक भी ये बने थे। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 5 अक्टूबर को? तो ध्यान रखना ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर आपको पता ही है, आप लोग बताओगे किसकी जयंती है 2 अक्टूबर की? कमेंट में लिखोगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2007 से इसकी घोषणा की गई थी। उद्देश्य है अहिंसा, शांति, सहिष्णुता, मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, गांधी जी का जन्म पूछे तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, ये आप लोग बताओगे। ठीक है ना। आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उद्देश्य है विश्व में शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों को सुरक्षित करना, उनकी रक्षा करना। इसके साथ ही नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विवेक श्रीवास्तव, नलिन प्रभात, प्रवीर रंजन या संजय अरोड़ा? तो ध्यान रखना प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया है सीआईएसएफ का महानिदेशक। अक्टूबर 2025 में नियुक्त किए गए थे। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ अधिनियम 1968 के तहत सीआईएसएफ की क्या की गई थी? गठन किया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका काम क्या रहता है अगर आपसे पूछे, जिम्मेदारियां क्या हैं? तो परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा करना, हवाई अड्डों की सुरक्षा करना, मेट्रो रेल की सुरक्षा करना, बंदरगाहों की सुरक्षा करना, अन्य जो औद्योगिक इकाइयां होती हैं इनकी क्या करना? सुरक्षा करना सीआईएसएफ की जिम्मेदारी होती है। द सीईओ माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन थे? चेतन भगत, अमित त्रिपाठी, शिव कुमार, सुधा मूर्ति? तो ध्यान रखना शिव कुमार इसके क्या है? लेखक हैं। 2025 में इसका प्रकाशन हुआ है और ये प्रबंधन, नेतृत्व और व्यवसाय से संबंधित किताब है द सीईओ माइंडसेट। याद रखना कैसे नेतृत्व की क्षमता, कैसे निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है ना, संगठन का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, कॉर्पोरेट रणनीति कैसी होनी चाहिए, नवाचार और क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र में, इन सब से रिलेटेड इस किताब में लिखा गया है। नेक्स्ट है मिसिंग फ्रॉम द हाउस मुस्लिम विमेन इन द लोकसभा पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद एवं शशि थरूर, रशीद किदवई एवं अकबर कुमार घोष, चेतन भगत एवं अमीश त्रिपाठी, नीरजा चौधरी एवं राजदीप सरदेसाई? तो ध्यान रखना इसमें रशीद किदवई एवं अकबर कुमार घोष ये इसके क्या हैं? राइटर हैं। बी आंसर हो जाएगा। 2025 में ये लिखी गई थी और इसमें लोकसभा में मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी से संबंधित है। ये रशीद किदवई और ये अकबर कुमार घोष हैं। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण विषय भी आपको इस बुक का पता चल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम ब्लड्स द पावर एंड द प्लॉट बिहाइंड हिज किलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? रशीद किदवई, शिव कुमार, मनास घोष या संजय वारू? तो ध्यान रखना मनास जो घोष हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। 2025 में ये पुस्तक क्या की गई थी? प्रकाशित की गई थी और इसमें इतिहास, राजनीति और दक्षिण एशिया के बारे में भी बात की गई है।
ठीक है, तो याद रखना ये मनाज घोष हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है 107 डे पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुधा मूर्ति, नयन तारा सहगल, कमला हैरिस, किरण बेदी। तो ध्यान रखना कमला हैरिस आपको पता ही है, ये उपराष्ट्रपति भी रही हैं और राष्ट्रपति के चुनाव पे भी अमेरिका के पे ये खड़ी हुई थी पिछली बार, ठीक है ना। तो कमला हैरिस इसका आंसर हो जाएगा। 2025 में ये किताब प्रकाशित की और ये राजनीति, लोकतंत्र और चुनाव अभियान से संबंधित कमला हैरिस की बहुत बेस्ट बुक है। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव अभियान में 107 दिन के अनुभव को इन्होंने इसमें साझा किया है। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति रही हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 कहाँ प्रदान किए? राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, विज्ञान भवन नई दिल्ली या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली। तो ध्यान रखना ये जो विज्ञान भवन है नई दिल्ली में, यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए 23 सितंबर 2025 को। ये 71वें नंबर के हैं, ये भी आपको याद रखना है। कौन आयोजक है इसका? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार इसके आयोजक हैं, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो किस मलयालम फिल्म अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ममूटी, कमल हसन, मोहनलाल या सुरेश गोपी। तो ध्यान रखना किसको किया गया है, तो मोहनलाल का आप नाम याद रखना, ये आपको देख रहे होंगे, काफी फेमस है ये, ठीक है ना, मलयालम सिनेमा के। 300 से ज्यादा इन्होंने फिल्में में अभिनय किया है। 2001 में पद्मश्री मिला था, 2019 में पद्म भूषण मिला था और 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया है। 71वें नंबर के हैं ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली से ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 21 सितंबर, 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को? तो ये 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला है वर्ष 2025 में यह दिवस किस थीम पर आयोजित था? तो ध्यान रख लेना, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये भी इसकी क्या है, थीम है। इसका अर्थ है शांति के लिए अभी कार्य करें, हमारी छोटी छोटी कोशिशें एक शांतिपूर्ण दुनिया क्या कर सकती हैं, बना सकती हैं। एक्ट करें आप, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ठीक है ना। विश्व में शांति लानी है तो आप जरूर एक्ट की क्या करें, शुरुआत करें। आयोजक कौन है? संयुक्त राष्ट्र इसका आयोजक है। आपको ये बताना है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्तमान में कितने देश हैं, क्या भारत भी इसका देश है, आप लोग बताओगे, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किस अवार्ड समारोह में प्रदान किया गया था? तो ये 71वें फिल्म पुरस्कार में, ये मैंने अभी पढ़ाया था आपको, 23 सितंबर 2025 को ये दिया गया है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। आयोजक कौन है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार इसके क्या है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च काम के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और अभी मोहनलाल को ये पुरस्कार क्या किया गया, दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है, रस्तम के कमर या होम उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना इसके जो लेखक हैं वो सलमान, एक सेकेंड, सलमान रुश्दी हैं, ठीक है ना। 1981 में ये प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी भाषा में है, एक उपन्यास है नोवेल। इनको इसके लिए 1983 का बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। 2007 में सलमान रुश्दी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये वो व्यक्ति हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, बहुत अच्छे राइटर हैं, ध्यान रखना। जन्म 19 जून 1947 को मुंबई, भारत में हुआ था। अब ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं, ध्यान रखना। अब ये ब्रिटेन में रहते हैं, आपको पता, अच्छे अच्छे लोग ज़्यादा भारत में रहना पसंद नहीं करते क्योंकि भारत की राजनीति बहुत गंदी है। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 17 सितंबर, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को? तो ध्यान रखना 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन पोलो 17 सितंबर 1948 को ही भारत सेना के द्वारा चलाया गया था और तब यहाँ का शासक था निजाम मीर उस्मान अली खान, इसको भगाया था। लगभग 5 दिन चला था ये, ठीक है ना, इसीलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस उसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति, अमृता प्रीतम, अरुंधति राय, झुंपा लाहिड़ी। तो ध्यान रखना अरुंधति राय हैं इसकी, ठीक है ना। 2025 में ये प्रकाशन हुई थी और ये एक संस्मरण है, मेमोयर या गैर कथानक कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना, जिसमें व्यक्तिगत जीवन, बचपन, परिवार, समाज, अनुभव, लेखन की यात्रा पूरी दी गई है। अन्य भी उपलब्धि है। 1997 में इनका एक उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए बुकर प्राइज भी इनको दिया जा चुका है। तो ये प्रसिद्ध राइटर हैं जो अच्छा लिखते हैं, ठीक है।
कह रहा विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सबको पता है 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग ये बताओगे ओजोन परत कौन से मंडल में है? समताप मंडल में है या वायुमंडल में है, मध्य मंडल में है या क्षुभ मंडल में है? ठीक है, आप लोग बताओगे। और विश्व ओजोन दिवस की 2025 की थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, विज्ञान से वैश्विक, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। और ओजोन परत के लिए सबसे पहले ध्यान रखना 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ठीक है ना, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो ये कनाडा में है। इसकी घोषणा 1994 में, ओजोन दिवस की घोषणा 1994 में की गई थी। ये लेयर में से आप लोग बताओगे। और आपको पता ही है ओजोन जो परत है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। ठीक है, जिसके बहुत ज्यादा वैश्विक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून, 23 सितंबर या 2 अक्टूबर को? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता है 21 जून को क्या होता है, 5 जून को क्या है, 2 अक्टूबर को क्या है? तीनों चीज आप कमेंट में लिखोगे। ठीक है, तीनों। इस बार की थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट्स, लोगों और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद। ये इस साल की बहुत अच्छी थीम है। इसका आयोजक है आयुष मंत्रालय, जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद के महत्व को समझाया जाता है, मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद की भूमिका क्या है, ये सब इस दिन चर्चा का विषय रहता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? विद्या देवी भंडारी, सुशीला कार्की, सीता दहाल या सविता भंडारी? तो ध्यान रखना सविता भंडारी को नेपाल की पहली अटॉर्नी जनरल बनाया गया है सितंबर 2025 में। नेपाल के इतिहास में ये पहली महिला बनी है। आपको पता है अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। आप लोग बताओगे 10 सितंबर को कौन सा दिवस से सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है ना, तो ये आप लोग बताओगे। और हिंदी के बारे में जानकारी अनुच्छेद 343 संविधान के अनुच्छेद 343 में। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया था? स्वीकार किया था। और ये वाक्य था हिंदी हमारी पहचान हमारी शान। ठीक है, तो 10 जनवरी को ये आपको लिख ही रहा है विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। और अनुच्छेद 343 में इसके बारे में क्या की गई है? जानकारी दी गई है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। सितंबर का जो दूसरा शनिवार है उस दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, दूसरे 2025 में। ठीक है, 13 सितंबर 2025 को ये मनाया गया था। आयोजक कौन है इसका? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी इसका क्या है? आयोजक है। ठीक है, और आप सबको पता है स्वास्थ्य से संबंधित है तो प्राथमिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के बारे में इसमें अवेयरनेस किया जाता है। भारत में इंजीनियरिंग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। और ये भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान के लिए मनाया जाता है। 15 सितंबर 1961 में उनका जन्म हुआ था और 1962 में वो क्या हुए थे? मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, पूरे 100 साल से भी ज्यादा ये क्या हुए थे। और 1955 में इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, भारत रत्न। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताओगे भारत रत्न मतलब किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? ठीक है ना, और आप लोग ये बताओगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, सितंबर 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नेशनल एनएससी का माधवपुरी बुच, अजय त्यागी, श्रीनिवास इंजयंती या टी रविशंकर? तो श्रीनिवास इंजयंती को क्या किया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है ना, निदेशक मंडल के रूप में बनाया गया है सितंबर 2025 में। और ये पूंजी बाजार और वित्तीय प्रशासन से संबंधित है। इसके साथ ही नेक्स्ट है सितंबर 2025 में नमो युवा रन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया? नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी, मिलिंद सोनम को या अभिनय बिंद्रा? तो मिलिंद सोनम को बनाया गया। किसको? मिलिंद सोनम को सितंबर 2025 में घोषणा की थी। और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा की गई थी। अभियान का नाम था नमो युवा रन। ठीक है, तो युवाओं की फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है। ये भारत के प्रसिद्ध मॉडल, अभिनेता, फिटनेस आइकन है तो इनके। ठीक है, 82वें वार्षिक वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में औरी जोटी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता ने जीता है? पायल कपाड़िया, अनुराग कश्यप, अनुपर्णा राय या नीरज गायवान? तो ये अनुपर्णा राय ने जीता है। किसने? अनुपर्णा राय ने। 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक इसकी आयोजक अवधि थी। 82वां था, ये ध्यान रखना, वेनिस अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है,
और पुरस्कार की बात करूं तो ऑरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में दिया गया है और संबंधित राज्य है पश्चिम बंगाल और फिल्म है सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही नेक्स्ट, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर। ठीक है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था 5 सितंबर 1988 को हुआ था और पहली बार इसका आयोजन हुआ है 5 सितंबर 1962 को। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे और दूसरे राष्ट्रपति भी रहे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो देखो, आज के लिए इतना ही है। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताया करिए। स्टेटस पर क्लास को सभी बच्चे लगाया करिए और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसका आंसर नहीं देते, बेटा आंसर जरूर दिया करिए, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उससे आपके एग्जाम को निकालने में काफी राहत मिलेगी। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।